इतिहास का है। मैंने पढ़ा था, अलका आर्य नाम की एक चिंतक महिला ने लिखा कि आजादी के शुरू में ये सिखाया जाता था महिलाओं को, तुम अब्स्ट्रैक्ट में ध्यान लो, तुम पढ़ो लिखो तैयार हो जाओ, तुमको सत्ता में भी सहूलियत मिले, सत्ता से तुम लाभ ले सको, तुम राजनीति सीख सको, इस बात के तुम्हें तैयार होना है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब पुरुषों को यह प्रशिक्षण लेना होगा कि वो नारी का नेतृत्व स्वीकार कर सकें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी पारिवारिक कलह हैं वो सारे इसी कारण हो रहे हैं। ये आपने सुना जाना। जैन समाज की जब जनगणना पिछली बार हुई थी, सॉरी भारत की जब जनगणना हुई थी, इसका जो मैंने रिजल्ट पढ़ा, काम पे पढ़े थे, तो उसमें एक बात पढ़ी थी कि जैन समाज में तलाक संख्या सबसे ज्यादा है, ऐसा मैंने पढ़ा पिछली जनगणना में। सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या भी यहाँ होती है, सबसे ज्यादा तलाक भी यहाँ। मैं सोच में पड़ गई थी, मेरे मन को झटका लगा था, अहिंसक समाज और उसमें ये बात ऐसा कैसे हो गया। आज जब पेपर में वो बात पढ़ी कि जब स्त्री पुरुष से आगे बढ़ जाती है पगार लेने में, तो 38% मामले घटस्फोट के बढ़ जाते हैं, और ये घटनाएं अब बढ़ रही हैं इसीलिए कि स्त्रियों ने अपने आप को पहचाना है, वो स्वनिर्भर होना चाहती हैं, और स्वनिर्भर होने में फिर पुरुष के अहंकार को ठेस लगती है और फिर इसलिए तलाक होता है। कारण और भी है, यह भी एक कारण है। एक ही बात के पीछे कई कारण हुआ करते हैं, पर अभी हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस कारण की चर्चा की है। बहुत साल पहले एक घटना घटी थी, एक जैन डॉक्टर है और एक लेडी डॉक्टर है, दोनों की शादी होती है, और दोनों में स्वाभाविक है कि स्त्री डॉक्टर का हाथ ज्यादा अच्छा है, उसकी सूझबूझ ज्यादा अच्छी है, उसका इंजेक्शन लगाने का तरीका इतना अच्छा है कि पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ता है, सुना की भी बात है। तो उसके पास पेशेंट ज्यादा आते हैं, परिणाम क्या होता है, वो पुरुष डॉक्टर को ठेस लगती है, अहंकार को चोट लगती है, वो उसको कहता है तूने क्लिनिक जाना ही नहीं है, उसको घर पे बिठा देता है, और वो घर पर बैठ के काम करती है तो भी उसको चैन नहीं है। आपके 10 साल की शादी के बाद उन दोनों में तलाक हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? सूझबूझ ज्यादा है, बुद्धि ज्यादा है, यह तो वैज्ञानिक तथ्य है। पुरुषों के दाईं ओर ऋणात्मक ऊर्जा होती है और स्त्रियों की बाईं ओर धनात्मक ऊर्जा, नहीं सॉरी, पुरुष के बाईं ओर धनात्मक ऊर्जा होती है, लेकिन स्त्री के तो दोनों ओर बराबर ऊर्जा होती है। ऐसे ही बुद्धि की बात है, आईक्यू में बुद्धि लेवल में क्या आगे हैं। आज तक पुरुष ने सब जगह पर स्त्री को दबाने का प्रयास किया है, लेकिन जब भी कभी परीक्षा का रिजल्ट आता है और उसमें स्त्री आगे आई है, वहां पर अभी तक दबाने का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। जब ऋषभदेव भगवान के समय की बात से हम शुरू करते हैं अपना इतिहास, तो ऋषभदेव के समय में मरुदेवी के बारे में आपने जाना। ऋषभदेव के साथ किसको पैदा किया था मरुदेवी ने? किसको पैदा किया था? ऋषभदेव के साथ में लड़की भी पैदा हुई थी ना, सुमंगला पैदा हुई थी ना। ऋषभदेव के कारण मरुदेवी को 14 सपने आते हैं। अब तीर्थंकर की माँ 14 स्वप्न देखती है, उस समय साथ में कौन है? सुमंगला है ना। तो उसके लिए कौन सा सपना आया था?
प्रतिबोध देती हैं साधुनियां और तब इनकार करते हैं साधु, तो तब जिन शासन की हम कितनी अवहेलना कर रहे हैं, कितना हम अपना कर्म बंधन कर रहे हैं, इसका क्या हिसाब किताब ये अपनी अपनी आत्मा ही लगा सकती है और कोई नहीं लगा सकता। मैं तो समाज की ये परिस्थिति जब भी देखती हूँ, रोज ही देखती हूँ और रोज ही मेरा दिल दर्द से भरता रहता है। और इसीलिए मेरे बारे में लोग कहते हैं कि आप जब भी बोलोगे तब स्त्रियों के पक्ष में बोलते हो। वो मन बोलने के लिए आतुर हो जाता है, मुझे पसंद नहीं आता। आपने सुना आगे कि सम्मेलन के समय में ये बात रखी हमने वंदना व्यवहार वाली और उसको अमान्य घोषित किया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि तुम्हारी बात तो सही है लेकिन हम मान्यता नहीं दे सकते, ना लेखी मान्यता दे सकते हैं ना प्रचलन में ला सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास तो शास्त्र के प्रूफ हैं, मैं शास्त्र विरोधी या व्यवहार विरोधी बात नहीं कह रही। 10वें कालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है रत्नाधिक वंदनीय है। रत्नाधिक शब्द है हमारे यहाँ पर, जो हमसे बड़े हैं उनके लिए रत्नाधिक का प्रयोग होता है, अर्थात संयम ज्येष्ठ जो है वो वंदनीय है। तो जो संयम में बड़ा है रत्नाधिक है, वो ज्ञान दर्शन चारित्र ये 3 रत्न है, रत्नाधिक है वो। और सीनियर सीनियर होता है, सीनियर को जूनियर बनाना ये कौन सी बुद्धिमानी है? कोई भी सीनियर हो, चाहे वो स्त्री हो कि पुरुष हो, वो सीनियर है और रत्नाधिक वंदनीय है क्योंकि वो सीनियर है। फिर जब शास्त्र ये कहते हैं कि जो रत्नाधिक है वो वंदनीय है, वैतर्क सूत्र में भी ये कहा, दशकालिक सूत्र में भी ये कहा गया, तो हमारे द्वारा फिर जूनियर वंदनीय क्यों? हम जूनियर को वंदना क्यों करें? हमारा संयम कुछ नहीं है। आपके यहाँ हम ठहरे हुए हैं और कोई साधु आ जाए, आप कहें महाराज साधु आने वाले हैं, आपको खाना खाली करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? अभी भी बहुत जगह है, परिवर्तन ला रहे हैं हम, आ रहा है परिवर्तन, फिर भी बहुत जगह है ऐसा। अभी सारा समाज नहीं जागा है,